अभी जैसे जैसे गर्मियों का प्रकोप बढ़ना शुरू हुआ है वैसे वैसे सबसे ज़्यादा खतरा जो मंडरा रहा है हमारे इन नन्हे मुन्ने सक्लेंट्स के ऊपर मंडरा रहा है। सर्दियों में हम लोग बहुत सारे शौकिया तौर पर पौधे लगा तो लेते हैं, पर जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती हैं तो इन सक्लेंट्स का मरना शुरू होता है और साथ ही साथ हमारी परेशानियां भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो आज एक छोटी सी चर्चा करेंगे इन्हीं खूबसूरत से नन्हे मुन्ने सक्लेंट्स के ऊपर। थोड़ा सा वही आपसे बांटना चाहूँगी जो मैं कोशिश कर रही हूँ। नमस्कार, बेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत आज के इन नन्हे मुन्ने सक्लेंट्स के साथ। देखिए, अभी अप्रैल लगभग ख़त्म होने को है और थैंक गॉड कि अभी तक मेरे सारे सही सलामत हैं। अभी जब बरसात आएगी तब इनको संभालना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी इन सक्लेंट्स को। एक हद तक ये ह्यूमिडिटी बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाद ये सक्लेंट्स काफ़ी सारे मरने शुरू होते हैं। पर आप में से कुछ भाई बहनों के अभी गर्मी में भी सक्लेंट्स दम तोड़ रहे हैं, तो आज एक छोटा सा अपना अनुभव बांटूंगी जो मैं पिछले 3 सालों से अपना अनुभव बटोरने में जुटी हुई हूँ। कुछ कामयाबी मिल गई है, पर बहुत कुछ अभी भी कामयाबी पाना बाकी है। तो आज का वीडियोस मेरे सभी उन भाई बहनों के लिए जो कुछ एक सक्लेंट्स लगाते हैं शौकिया तौर पर। तो पहले तो देखिए कि इनको मैंने कहाँ पर रखा है। ये देखिए, खुली बालकनी में रखा है, पर ऊपर से ग्रीन नेट लगा हुआ है। ग्रीन नेट की आप यहाँ पर डबल लेयर देख रहे होंगे, क्योंकि पिछले साल मैंने डबल लेयर में लगाया था, पर अभी मैंने सिर्फ एक लेयर नेट की खोली है। दूसरी लेयर मैंने अभी तक नहीं खोली थी, क्योंकि तब ज़्यादा गर्मी नहीं थी, पर अब धूप तेज़ हो रही है। ये मैंने अभी नहीं खोली थी सिर्फ आपको दिखाने की वजह से, पर अब 1-2 दिन में ये दूसरी लेयर भी मैं खोल दूँगी, तो यहाँ पर डबल नेट की हो जाएगी छाया। बाकी यहाँ पर जो सक्लेंट्स रखे हैं तो यहाँ पर 7:30 बजे से धूप लगनी शुरू होती है और दोपहर के 1 बजे तक की धूप रहती है। थोड़ा सा इधर से धूप खिसकते खिसकते उधर तक पहुंचती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास सक्लेंट्स होते हैं ना, तो कुछ थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ धूप बर्दाश्त कर सकते हैं, कुछ को कम। तो उसी हिसाब से आप लोग बंटवारा कर सकते हैं। जिनको थोड़ी सी कम चाहिए तो उनको आप उस साइड पे रखिए जहाँ से आपकी छाया आनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो उठता है वो ये होता है कि कई बार हम लोग ये सोचने की गलती कर देते हैं कि सक्लेंट्स हमारे इंडोर पौधे हैं। नहीं, सक्लेंट्स हमारे आउटडोर पौधे हैं। अगर आपने इंडोर समझ के इनको घर के अंदर रख दिया तो कुछ ही दिनों बाद ये आपके धीरे धीरे मरने शुरू हो जाएंगे। तो आपके पास सक्लेंट्स हैं तो आप इनको बाहर रखिए, बहुत तेज़ धूप में नहीं। आप इनको नेट के नीचे रख सकते हैं या किसी ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पर अपना 1-2-3 घंटे की धूप लगे और उसके बाद छाया हो जाए। यानी कि ब्राइट लाइट और हल्की धूप इनको बहुत ज़रूरी है, वरना ये मरने शुरू हो जाएंगे। दूसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा उठता है कि आखिरकार इन सक्लेंट्स में हमें पानी कितना देना है और कब देना है। तो यहाँ पर जो आप मेरे सक्लेंट्स देख रहे हैं, मैंने आपको बताया 7:30 बजे से 1 बजे तक की धूप रहती है। अगले दिन तक मिट्टी बिल्कुल सूखी हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं डेली पानी देती हूँ। हाँ, कुछ एक बड़े पॉट्स हैं, अगर छू के मैं देखती हूँ मिट्टी को, अगर मुझे लगता है कि मिट्टी गीली है तो पानी नहीं दिया, बस ऊपर से पानी स्प्रे ज़रूर कर देती हूँ, जिससे कि इतनी गर्मी में थोड़ा सा ठंडक का एहसास होता रहे इन पौधों को। तो मेरे समझाने का मतलब यही है कि पानी आप पौधे की कंडीशन को समझ के ही देंगे। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका पौधा कहाँ पर रखा है। मिट्टी सूख गई है तो आप रोज़ पानी दे सकते हैं, मिट्टी गीली है तो आप पानी मत दीजिए। जितनी पौधे में धूप लगी, जितनी पौधे में हवा लगी, उसी हिसाब से मिट्टी की नमी उड़ेगी और उसी हिसाब से हमें पानी देना होगा, है ना। तो बस यही मेन मुद्दा है कि धूप कितनी लगनी है और पानी कितना देना है। तो आप इनको इंडोर समझ के अंदर मत रखिए और इतना भी ड्राई आउट मत होने दीजिए कि पौधे पानी की कमी से मरने शुरू हो जाएं। हर बार थोड़ी थोड़ी सी कोशिश करती हूँ और हर बार थोड़ी सी और कामयाबी मिलती है। तो अभी तो फ़िलहाल यही अपनी जो छोटी मोटी जानकारी है। तो मुझे लगता है कि मेन मुद्दा इनमें होता है धूप और पानी का। तो थोड़ा सा इनको ख्याल करिए, तो मुझे लगता है कि आप भी बहुत सारे सक्लेंट्स अगले सीजन के लिए बचा पाएंगे। तो अब क्या करना है, मैंने तो जो किया वो बता दिया। अब आपकी बारी है वीडियो को लाइक करने की, और अगर चाहते हैं किसी अपने को शेयर करना है तो शेयर कर दीजिए। चैनल का हिस्सा अभी तक नहीं बने तो बेल आइकन भी दबा के जाइएगा।
फिर से मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।